नम्र निवेदन। इस असार संसार सागर से सद्य सुख शांतिपूर्वक पार करने के लिए सुदृढ़ नौका स्वरूप यदि कोई ग्रंथ रत्न है तो महर्षि वेदव्यास विरचित श्रीमद् भागवत, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी इसके कुशल कर्णधार हैं। इस ग्रंथ के पठन पाठन श्रवण मनन एवं चिंतन से मनुष्य की अविद्या रूपी समस्त भ्रांतियां समाप्त हो जाती है और शीघ्र ही शाश्वती शांति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं। विद्यावतां भागवते परीक्षा, इस उक्ति के अनुसार इसकी विषय गंभीरता तथा दुरूहता भी सर्वविदित है, परंतु प्रेमाश्रुतसिक्त नेत्र, गदगद कंठ, द्रविड़ चित्त एवं भाव समाधि निमग्न अवाचीन शुक परम आदरणीय श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने अपने प्रस्तुत श्रीमद् भागवत रहस्य के द्वारा भागवत की दुरूहता को विविध दृष्टांतों द्वारा अत्यंत सरल, सुगम, रोचक एवं शिक्षाप्रद बनाकर भक्तजनों का बहुत बड़ा कल्याण किया है। सर्वप्रथम प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन श्रीमद् भागवत कथा के नाम से गुजराती भाषा में हुआ था। उसी का हिंदी भावानुवाद यह श्रीमद् भागवत रहस्य है, जिसके अनेकों संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। यद्यपि कथावाचकों के लिए मोटे अक्षर में पत्रावली साइज में श्रीमद् भागवत की सरल, सुबोध एवं भावगम्य हिंदी टीका तथा मात्र हिंदी अनुवाद के भी कई संस्करण छप चुके हैं, फिर भी जो लोग संस्कृत से सर्वथा अनभिज्ञ है एवं जिनकी केवल श्रीमद् भागवत की सार गर्भित भाव को हिंदी भाषा में ही पढ़ने की विशेष रुचि है, ऐसे लोग परम श्रद्धेय संत प्रवर श्री डोंगरे जी महाराज की भाव विभोर पीयूष वर्षिणी कथा का आस्वादन अधिक से अधिक सुविधापूर्वक कर सके, इस पवित्र उद्देश्य की भावना से ही हमने मोटे अक्षरों में सर्वांग सुंदर छपाई सफाई के साथ यह पुस्तक प्रकाशित की है, जिसे बड़े बूढ़े और कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी आसानी से पढ़ सकती हैं। प्रस्तुत पुस्तक का ऐसा सर्वोत्तम संस्करण अब तक अन्यत्र कहीं से भी प्रकाशित नहीं हुआ है। श्रीमद् भागवत का निरंतर रसास्वादन करने वाले भावुक भक्त पाठकों का प्रस्तुत प्रकाशन से विशेष लाभ होगा, ऐसी आशा है। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के हम विशेष कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ रत्न को प्रकाशित करने के लिए शुभाशीर्वाद पूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्य में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वार्षिक कल्याण के प्रधान संपादक सुहृद शिरोमणि श्री राधे श्याम खेमका जी से हमें जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उसे केवल शाब्दिक धन्यवाद देकर ही भुलाया नहीं जा सकता। हम उनके आभारी हैं। अंत में हम उन सभी लोगों के अत्यंत आभारी हैं जिनके व्यक्त या अव्यक्त किसी रूप में भी इस प्रकाशन कार्य में सहयोग मिला है। प्रस्तुत संस्करण में मद्रुण संबंधी यदि किसी प्रकार की भी त्रुटियां रह गई हों तो विज्ञ पाठक हमें क्षमा करें तथा उसकी सूचना हमें देंगे, जिससे अग्रिम संस्करण में उन्हें सुधारा जा सके। वाराणसी शारदीय नवरात्र विनीत प्रकाशक। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम। भागवत का उद्देश्य और उसका महात्म्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रगट रूप से सर्वत्र है,
चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित्त प्रगटता है, परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करे, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनकर दही मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का कि जो सर्वत्र है, फिर भी उनका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद है, साधनजन्य आनंद, स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषय जन आनंद, कि जो साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। सत चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्तरूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता है, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप है। सत नित्य है, चित्त ज्ञान है, चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है, वैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है, उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना तो उसे सच्चिदानंद आश्रय होना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है, तब तक इसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अप्रोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो करे ही कैसे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा का दर्शन करता है, उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेकों वर्षों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति
तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले कि जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है जब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति या मंदिर में रह नहीं सकते, समा नहीं सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसीलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती है। लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती है मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियाँ श्री कृष्ण में ही बनी हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा से मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर से मिल जाता है। यही श्रीमद् भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं।